आदि शंकराचार्य महिष्मति पहुंचकर मंडन मिश्र से एवं उभय भारती जी से शास्त्रार्थ करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। तभी मंच पर 3-4 व्यक्ति आते हैं और वो चारों मठों की स्थापना के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार आदि शंकराचार्य 4 मठों की स्थापना कर भगवान केदारनाथ के समाधि में लीन हो जाते हैं। और अब मैं बता दूं, आज के हमारे निर्देशक श्री संजय मेहता जी के परिचय दे देता हूं आप सभी को। आपका जन्म 1 जनवरी 1964 में हुआ था। नाट्य शिक्षा डिप्लोमा इन ड्रामा, डिप्लोमा इन कथक अंकुर। अनुभव 17 वर्ष बतौर अभिनेता रंगमंडल भारत भवन भोपाल। रंगमंडल भारत भवन भोपाल 100 से अधिक नाटकों में अभिनय, 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन, फिल्म अभिनय, फिल्मिस्तान, ओमेरटा, मोहल्ला अस्सी, वाहताज, मत चूको पहलवान। प्रमुख नाट्य निर्देशक संत कबीर, संत तुकाराम, भारत भारती, आदि शंकराचार्य, टंट्या भील, हसीना मान जाएगी, सीता वनवास, यहूदी की लड़की, कविता में मध्य प्रदेश। सदस्य प्रोडक्शन ग्रांट कमेटी भारत सरकार, फेलोशिप कहानी मंचन हेतु भारत सरकार की 2 वर्षीय फेलोशिप, कविता मंचन हेतु भारत सरकार की 2 वर्षीय फेलोशिप। सम्मान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय सम्मान, सफदर हाजमी सम्मान से सम्मानित, सुरेश चंद्र शुक्ल रंग सम्मान, हिंदी भवन भोपाल, कला ऋषि सम्मान भोपाल। प्रकाशन मंच पर अदृश्य कविता संग्रह नाटक मरघटा खुला है, प्रकाशित एवं नाटक आदि शंकराचार्य प्रकाशित होने वाला है। संप्रति वर्तमान में रंगशीर्ष संस्था के साथ लगभग 3 दशकों से संबंध। और नाटक की निर्देशकी मैं बता दूं, भारत को विश्व गुरु बनाने में आदि शंकराचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही। और मैं अपने टीम के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ लेकर मंच के पास आए। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय महाराजा पुष्पराज सिंह जी हमारे नाटक के निर्देशक का सम्मान पुष्पगुच्छ देकर के भेंट करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे नाटक के निर्देशक आदरणीय श्री संजय मेहता जी का सम्मान जोरदार तालियों से। ये कलाकार के द्वारा एक कलाकार का सम्मान है। महाराजा साहब खुद एक कलाकार की है और एक दूसरे से पुराना परिचय भी है। जोरदार तालियां। और साथियों, एक बड़ा खूबसूरत प्रारब्ध है और जैसे कि संस्कृति में ये माना जाता है कि 2 स्थितियां होती हैं, एक प्रारब्ध और एक जो वर्तमान में। तो ये एक ऐसा प्रारब्ध है कि आदरणीय मेहता साहब, मेरी जो पहली फिल्म थी बागिन, स्वर्गीय मनोहर आशी जी के निर्देशन में और साथ में, और मनोहर आशी जी प्रतिमा बेदी और बहुत बड़े बड़े गिरीश कर्नाड इन लोगों के साथ काम करते थे। मेरी जो पहली फिल्म थी बागिन, उसमें जो वॉइस ओवर दिया था वो ये सज्जन थे। आज मैंने ये घूमते से नहीं कहते और उसके लिए आदरणीय मिश्रा जी पधारिए। आपको बहुत 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 प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय योगेंद्र जी, हमारे परिवार के, हमारे बड़े भाई, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक धाम हम पहुंच गए आपसे मिलके और हम लोग बहुत ठीक बैठे।
कुछ बड़ा काम करना भी बाकी है। एक बात मैं ये भी कह दूं कि उस समय पृथ्वीराज जी विधायक थे और बहुत खूबसूरत फिल्म है, कभी यहाँ मिल जाए तो देखिएगा। जो रीवा के ही बाग हैं आपके यहाँ की, उन पर पूरी फिल्म है और उस पर पूरी वॉइस ओवर मैंने की थी। मैं ये सबसे जो आनंददायक बात ये है कि पुष्पराज जी तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही थे और मुझे मिलकर बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि हमने जब रीवा में आदि शंकराचार्य किया था तब भी आप आने वाले थे, लेकिन किसी इनके साथ साहबजादे की तबीयत कुछ गड़बड़ हुई थी तो नहीं आ पाए। लेकिन संयोग आप देखिए कि आज हिनौता में एक गांव में और फिर से इनसे मुलाकात हो रही है, मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आदरणीय मिश्रा जी ने मुझे बुलाया था और उस समय ये बात हुआ कि पहले इस कार्यक्रम में मैं आऊँगा और उसके बाद जो लास्ट होने वाला था उसमें कुछ परिस्थितियाँ ऐसी चलती गई, कुछ कार्यक्रम हमारे ऐसे चलते गए। फिर मैं बांधवगढ़ चला गया तो वहाँ फंस गया। जब यहाँ लौट के आया, साहबजादे तो अस्वस्थ नहीं थे, उनको तो विधानसभा में थे और वहाँ कार्य कर रहे थे, लेकिन कुछ हमारे ही यहाँ ऐसे कार्यक्रम हो गए कि मैं निकल नहीं पाया और मैं बाबा महामृत्युंजय से प्रार्थना कर रहा था कि कोई ना कोई ऐसा बहाना मिले। मेरे जहन में ये था कि मिश्रा जी ने मुझसे कहा था कि हिनौता में आपके यहाँ होने वाला है और आज जस्ट 4 किलोमीटर दूर भरों में मेरा कार्यक्रम था और आप मिल गए तो हमने कहा मैं बिल्कुल इसके बाद वहीं हाजिर होता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ आने पर इतना बड़ा तोहफा मुझे मिलेगा, इतना बड़ा तोहफा। तो हमारे हिनौता के सारे लोग, आप इनको सुने, इनके अनुभव को देखें। मैंने इनके अनुभव को उस समय फील करा था, उस समय मैंने महसूस करा था जब अचानक से एक व्यक्ति को आशीष जी लाए और मुझे कहने लगे कि ये वॉइस ओवर करेंगे और उस फिल्म की बड़ी यादें हैं। मैं चाहूँगा कि हम बाद में कभी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन मिश्रा जी मैं आज आपसे एक निवेदन करूँगा क्योंकि इसके बाद कोई भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप यहाँ तो कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, हर साल मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन इसी के समकक्ष एक गोविंदगढ़ क्षेत्र है जहाँ सफ़ेद बाग हुआ करता था। वहाँ विभू जी जानते हैं, हमारी एक छोटी सी स्कूल है और वहाँ भी अच्छा स्टेज है, कुछ हम आपको पूरा दे सकेंगे और बहुत पिछड़ा इलाका है वो भी। एक आप वहाँ भी करें, और साथ मिलकर हम लोग बैठकर, कल परसों आप रीवा पधारें, हम लोग बैठकर योजना बनाते हैं। माननीय मेघवाल जी का काफ़ी सहयोग मुझे मिलता है और हमारे जी किशन रेड्डी जी का जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं भारत सरकार के, और बल्कि मेघवाल जी आने वाले थे मेरे कल के कार्यक्रम में, लेकिन वो नहीं आ पाए। बीकानेर से वो सांसद है और बीकानेर में हमारी दादू फूफू साहब गई थी जिनके नाम से SK स्कूल है, तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं आदरणीय सतपाल महाराज जी के माध्यम से, बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि ये पूरे क्षेत्र में भी जो हम फिल्म टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका बेस हमारा ये रंगमंच ही है, उसका बेस रंगमंच है। हम लोग मिलकर, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं और वो जब हमको मुंबई में मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, तो कोई एडिटर है, तो कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो कोई बैक आर्टिस्ट है, तो कोई और कुछ है, तो कोई और कुछ है, तो निश्चित रूप से अगर हम लोग चाहेंगे तो एक रोजगार का एक जबरदस्त ये मेला लग सकता है, एक धारा बह सकती है। मैं बहुत समय न लूंगा, आपका समय कीमती है। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद हमारे अतिथि महोदय। और अब मैं चाहूंगा कि आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है छोटा सा, कि कार्यक्रम के दौरान मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर लें या स्विच ऑफ मोड पे कर लें और बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं हल्ला न करें, नाटक का आनंद लें, रसास्वादन करें और स्टैंड क्यों नहीं लेते? महाराजा साहब के जो भी वक्तव्य हमने सुने वो तब हम लोग के लिए प्रेरणादायक थे और ये एक अभिनेता मंच पर प्रवेश कर गया था जिसे गोद दिया जाए। और लीजिए प्रस्तुत है नाटक आदि शंकराचार्य।
यही कहता था कि हमारा मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। समस्या ये नहीं, समस्या तो तब शुरू हुई जब अपने को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे विकट समय में वेदों को भुलाया जा रहा था। ऐसे ही कठिन समय में एक दिव्य पुरुष ने धरती पर जन्म लिया, जिसने ऐसी अलौकिक रोशनी का प्रकाश फैलाया जो केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर गया। वो थे आचार्य शंकराचार्य। लगभग 1500 वर्ष पूर्व सुदूर केरल का एक 8 वर्ष का बालक पैदल नर्मदा तट पर आया और मात्र 32 साल की अवधि में 3 बार हिमालय से कन्याकुमारी और द्वारका से असम तक की यात्राएं संपन्न कर चुका था। यही नहीं, उन्होंने 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर एक भारतवर्ष की अवधारणा को स्थापित किया था। तो आइए चलते हैं हम सुदूर दक्षिण के केरल में बसे एक छोटे से कस्बे कालाड़ी में, जहां शिव गुरु नाम का नपूतगी ब्राह्मण अपने इष्ट देव चंद्रमौलेश्वर को मनाने में लगा है। तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि मेरे परिवार में मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं, पर आर्यम्मा को लगता है कि जो लोग गुरुकुल में आते हैं वो लोग सोचते होंगे
कि जब इनके परिवार में ही कोई बच्चा नहीं है तो गुरुकुल से निकलने वाले हर शिष्य के साथ भी ऐसे ही होगा। उसे लगता है इससे गुरुकुल की प्रतिष्ठा को आग आ रही है। और मेरा कहना है ये सब उसका भ्रम है। फिर भी प्रार्थना करने में किस तरह का संकोच। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हेलो, आर्यम्मा भी आ गई है। चलिए आइए हम सब अभिषेक शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिवगुरु जैसा शिवभक्त पूरी कलाड़ी में नहीं है, भगवान की माया है। देखो कब महादेव इन पर प्रसन्न होते हैं। अरे हमारे शिव तो भोले भंडारी है, जिस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं अपना सब कुछ दे देते हैं। जय मंदिर से देववाणी सुनाई देती है। बस शिव गुरु जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम हमें ये बताओ कि हम तुम्हें अल्प आयु वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, सर्वगुण संपन्न पुत्र दे या लंबी आयु का साधारण बुद्धि वाला पुत्र। इस पर शिव गुरु के मुख से निकला, प्रभु कुल को तारने वाला, जो पुरखों का नाम उज्जवल करे, ऐसा गुणी पुत्र प्रदान करे। इस पर देव ध्वनि ने कहा, तब तो मुझे स्वयं अंश अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र के रूप में आना होगा। तथास्तु। और वो दिन आ ही गया। युधिष्ठिर संवत के वर्ष 2631 में वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शिव गुरु के घर में आर्यम्बा देवी ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। ये वो समय था जब धरती पर ना तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था और ना ही इस्लाम मजहब के पैगंबर मोहम्मद साहब का। यह थे सनातन धर्म उद्धारक आचार्य शंकराचार्य। सुनते हो? अरे सुनते हो? शिव गुरु के आप पुत्र ने जन्म लिया है। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। गुरुकुल की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल चुकी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बालक शंकर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब अपने पिता शिव से प्रश्न करने लगा, परंतु उसके वो प्रश्न बाल प्रश्न होते हुए भी अलग होते। एक बार एक चिड़िया को पेड़ की डाली पर बैठे देखा तो शंकर ने पूछा, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। गिरता नहीं बेटा? हाँ पिताजी, हाँ चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। आनंद आ रहा है? हाँ चल 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 चल। अरे शंकर, शंकर क्या हुआ बेटा? क्या देख रहा है? वो क्या है पिताजी?
अरे वो एक पक्षी है जिसे कोयल कहते हैं। चला बैठ आए। हाँ, ये क्या करता है पिताजी? अरे ये गाता है। कब गाता है? जब है ना आम के पेड़ों पर फूल आते हैं। आम क्या होता है पिताजी? अरे बेटा, एक मीठा फल होता है। प्रश्न करते करते बेटा थक नहीं जाता? आराम से। आम का फल भी क्या इसी खीर की तरह ही मीठा होता है? हाँ बेटा, परिपक्व हो जाने पर। हम परिपक्व कब होते हैं? अरे ज्ञान प्राप्त होने पर। ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? अध्ययन और मनन करने पर। जैसे आप नृत्य करते हो? हाँ बिल्कुल वैसे ही। पिताजी आप कहते हो हम सब ईश्वर के बनाए जीव है। हाँ बेटा। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगा सभी हाँ। तेरे भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देते हैं? अरे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। क्या है वो कर्म, मुझे बताइए। देखो बेटा, ये सब विधि का विधान है। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही हो। जीवन के पश्चात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। और जो जीव इस जन्म में अच्छे या बुरे कर्म करता है उसे उसका परिणाम इसी जन्म में भोगना पड़ता है। और फिर उसी के अनुसार अगले जन्म में वो विभिन्न योनियों में जन्मता है। योनिया? योनिया क्या होती है पिताजी? योनिया देख, जैसे वो कोयल, हाँ, वो कौआ, अरे ये मेढक, वो सर्प, अरे वो बंदर, ये सब है ना, ये सब योनिया ही कहलाती है बेटा। पिताजी ये सारा कुछ इस धरा पर जन्म लेने और बार बार आने के कारण होता है। हाँ बेटा। और यदि आवागमन समाप्त हो जाए तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अब जाकर सो जा, सारे प्रश्न अभी कर डालेगा क्या? चल जल्दी जा। कितने प्रश्न है ना इसके मन में? अरे होंगे, तुम्हारा पुत्र जो है। अरे जाओ, तुम्हारा भी तो है। हे प्रभु, जैसा सोचा था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। जय चंद्रमलेश्वर नाथ। शंकर ने मात्र 3 वर्ष की आयु में गीता, रामायण, महाभारत का पाठ अपने पिता की देखरेख में आरंभ कर दिया, परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार किया। शंकर अभी 4 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि एक दिन उनके पिता अच्छे भले चल गए। आरंबा और शंकर पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। आरंबा ने घर गृहस्थी का सारा काम काज कुछ संभाल लिया था और शंकर को माधवाचार्य के गुरुकुल में प्रवेश दिला, जहां पर शंकर ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। शंकर कुछ छात्रों के प्रति ईर्षा के पात्र थे तो कुछ के लिए श्रद्धा का विषय। धीरे धीरे शंकर के ज्ञान की ख्याति उस गुरुकुल से निकलकर आस पास